दोस्तों 2 वीडियोज़ आ चुके हैं, नोटिफ़िकेशन नहीं मिला हो तो ज़रूर से चेक करना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आईपीओज़ में दोस्तों 2 तरह की स्ट्रैटेजीज़ होती है। फर्स्ट होती है सेल करने की यानी एग्ज़िट होने की लिस्टिंग डे पर, और सेकंड होती है होल्ड करने की। अब होल्ड करने की जो स्ट्रैटेजी ना, ये थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स है, बट इसको काफ़ी सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया इस स्ट्रैटेजी को, जो हमने इंडो एमआईएम के अंदर देखी। जैसे हम देखेंगे पहली कैंडल, उसके बाद में सेकंड कैंडल अगर नीचे बनी तो प्रॉफिट हो या नुकसान हो, एग्जिट करते हैं लोग, ठीक है। जो भी मोमेंटम चेस करना चाहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी कोई होल्ड ही करना चाहता है कि नहीं यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी कमाई करवाएगी, तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई कैंडल अप बनती है तो उसमें एग्जिट नहीं होता है, क्योंकि उसमें हो जाता है मोमेंटम, और वो मोमेंटम जितना लंबा चलेगा उतना होल्ड करते हैं, तो काफ़ी अच्छी कमाई होती है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आते हैं। इंडो एमआईएम के अंदर हमने ये देखा, एक लेवल हमने देखा कि कहाँ से स्टॉक गिरेगा, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेक डाउन, यानी मोमेंटम का टूटना। तो वहां तक स्टॉक पहुंचा, लेकिन उसके गिरने से पहले यानी उसके मोमेंटम टूटने से पहले स्टॉक के अंदर बड़ी तेजी आ गई। सो लिस्टिंग गेन्स मिल गए, उसके ऊपर जो 35-36% के हैं वो गेन्स मिल गए। अब इसी के एक अपोजिट कंपनी जिसका नाम है एसबीआई फंड मैनेजमेंट, स्टॉक आज नीचे है 0.5%। रिजल्ट हमने देखे, रिजल्ट अच्छे नहीं थे। सेल्स कंपनी की 15% ऊपर गई थी, लेकिन जो कंपनी का मुनाफा है ना वो जस्ट 4% ऊपर गया था। क्यू बेसिस पे डिक्लाइन भी आपको दिखा देता है, जबकि प्रॉफिट हम देखें तो डिक्लाइन है क्यू बेसिस पे, लेकिन सेल्स क्यू बेसिस पे थोड़ी सी बड़ी है, यानी प्रॉफिट मार्जिन्स में कमी हुई है, और इसके चलते स्टॉक भी नीचे है, और साथ में कंपनी का मुनाफा भी क्यू बेसिस पे नीचे है। अब जो इंडो एमआईएम में हमने देखा था कि पहली कैंडल बनती है, उसके बाद में अगली कैंडल पॉजिटिव होती है, तो बात अलग होती है। अब जैसे हमने यहाँ पे पहली कैंडल देखी, उसके बाद में अगली कैंडल हमने देखी नेगेटिव, तो यहाँ पे लोग कर देते हैं एग्जिट। शायद किसी को कुछ मिला नहीं होगा, क्योंकि लिस्टिंग गेन भी कुछ खास नहीं थे, 10-1% के लिस्टिंग गेन थे। प्रॉफिट में ही बेचा होगा अगर किसी ने यहाँ पे बेचा भी होगा तो। और उसके बाद में आप देखो ये जो लेवल था ये रेसिस्टेंस बन गया। क्या यहाँ से टूटा स्टॉक, यानी रेसिस्टेंस टूटा? नहीं। क्या यहाँ से ब्रेकआउट हुआ? नहीं। उसके बाद में स्टॉक यहाँ से और नीचे आता है और एक सपोर्ट बना लेता है। अब ये भी टूट चुका है और स्टॉक यहाँ से और नीचे है, तो 11% ऑल टाइम हाई से स्टॉक अभी नीचे है। ट्रेंड अगर आप देखोगे तो सिंपली नेगेटिव हो चुका है, और यहाँ से लोग अब कौन बेच रहा है? जो आईपीओ में खरीद चुका है वो अब धीरे धीरे अपने नुकसान को बुक कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने पहले से ही पैटर्न समझ लिया होगा, ट्रेंड समझ लिया होगा कि चार्ट आपको क्या बता रहा है, तो लोगों ने पहले एग्जिट कर दिया होगा। अगर कोई कंपनी को रखना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए कि एएमसी कंपनी अच्छा होगा बिजनेस, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखना चाहते हो कि अभी कहाँ पे तेजी बनेगी, अभी कहाँ पे मंदी बनेगी, तो उसके बेसिस पे फिर आपको डेटा देखना होगा टेक्निकल्स का, जो मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अभी नेगेटिवली कहेंगे। नंबर्स अच्छे नहीं है जब तक कुछ मेजर रिवर्सल्स या नंबर्स के अंदर अपसाइड नहीं होगी, जब तक कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है तेजी की। तो इसी के चलते दोस्तों अभी भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो आईपीओ लेकर आ रही है, और लिस्टिंग गेन्स भी मिल सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स के बाद भी अच्छी खासी कमाई यहाँ पे होने वाली है। तो कंपनीज को देखते हैं। देखो, फर्स्ट कंपनी है ज्वेलरी कंपनी, उसके बाद में इंडस्ट्रियल की कंपनी है, उसके बाद में पिक्चर ज्वेलर्स काफ़ी आ रहे हैं अभी मार्केट के अंदर। एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी आ चुकी है एक, गजा करके। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल समझे पढ़े सब कुछ देखे, उसमें टाइम वेस्ट होगा, और वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अभी प्राइस एक्शन देख रहे हैं, जीएमपी देख रहे हैं, प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। बाकी आगे चल के अगर ट्रेंड अच्छा होगा, चार्ट अच्छा होगा, तभी जाके अपन अपना टाइम और एफर्ट लगाएंगे कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबके जीएमपी देखते हैं सबसे पहले कि किसमें कितनी प्रीमियम है और कहाँ पे कितनी कमाई हो सकती है। तो फर्स्ट जो ज्वेलरी कंपनी है इसमें 17% है प्रीमियम। अब ये सही होता है, 15% के ऊपर ठीक है, कोई लोग 50% के ऊपर लगाते हैं, बाकी 15% के ऊपर ठीक है। अगर वो जीएमपी गिरता भी है तो आपको नुकसान नहीं होगा कम से कम। ये होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स ये 2-3% के प्रीमियम पे हैं। अब ये रिस्की होता है कि मार्केट अगर 2-3% गिरता है तो इनका प्रीमियम भी फिर 5-6-7-10% गिर जाता है, तो लिस्टिंग गेन्स पर नुकसान होता है। सनशाइन हम देखें तो यहाँ पे 20% है, ये भी ठीक है। संकेश ज्वेलर को देखें तो 2% का यहाँ पे प्रीमियम है, तो 2-3% को तो हटा दो, 17-20% को रखो। गजा इन्वेस्टमेंट हम देखें तो यहाँ पे 4% का प्रीमियम है, तो ये भी मतलब के नहीं है। सबसे अच्छा प्रीमियम कहाँ पे है? इस कंपनी में है, इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी है। क्या बिजनेस मॉडल है कुछ नहीं पता है, लेकिन जीएमपी अच्छा है तो डेफिनेटली अप्लाई करना बनता है। अगर इशू साइज अच्छा होगा तो काफ़ी लोगों को मिलेगा, कम होगा तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है रिटर्न्स बनने के फर्स्ट कंपनी में, यानी लास्ट कंपनी में, उसके बाद में पहली कंपनी में।
और उसके बाद में सनशाइन मई। तो ये 3 कंपनीज रडार पे आपकी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। जो भी पराग पारिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे एसबीआई फंड्स हमने देखे, उससे पहले आईसीआईसी प्रू लिस्ट हुआ है, उससे पहले यूटीआई लिस्ट था, निपॉन, एचडीएफसी। अब पराग पारिक भी मार्केट के अंदर आएगा, लेकिन ये कब आएगा? 2030 में। क्यों? क्योंकि लिस्टिंग अगर उससे पहले कर दी ना तो हैवी टैक्स बर्डन आएगा एम्प्लॉयज़ के ऊपर। एम्प्लॉयज़ को अभी कुछ टाइम पहले ही ईसॉप्स दिए हैं, तो वो ईसॉप्स लाने के 5 साल बाद ही वो बेच सकते हैं, नहीं तो उनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा आएगा। तो डिले है ये 2030 तक। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी इसमें आप निवेश कर सकते हैं, आप अनलिस्टेड स्टॉक्स खरीद सकते हैं। एक वेबसाइट है जो मैंने आपको बताई थी, कमेंट कर देना किसी को पता हो तो, बाकी लोग भी देख लेंगे, कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक खरीदे बेचे जाते हैं जो अनलिस्टेड होते हैं। अब प्राइस आप देखोगे ना तो 20,000 रुपये का एक स्टॉक है। आज स्टॉक के अंदर बड़ी तेजी आ गई। एक दिन 18 अगस्त आज का डे है, और ठीक है यहाँ पे प्राइस एक्शन आज अच्छी तेजी बनी है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया नहीं है, चार्ट लिया नहीं है। बाकी पिछले 6 महीनों में देखें तो ये सीन है। अगर हम इसमें 1 साल के रिटर्न्स देखें तो ये सीन है 45% का जंप। तो लोग अब इसमें अनलिस्टेडली बाय कर रहे हैं स्टॉक्स में, क्योंकि जब ये लिस्ट होगा 2030 में तो ऑब्वियस है लोग पैसे कमाएंगे, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है, ऐसा लोगों को लगता है। एसबीआई फंड में क्या हुआ था? उसमें भी लिस्ट होने से पहले बाइंग की, और एसबीआई फंड ने बताया नहीं यार ये तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम तो यहाँ पे लिस्ट करेंगे, तो वो स्टॉक क्रैश कर गया। तो अनलिस्टेड अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो ये रिस्क होगा, आप समझ लेना। वैल्यूएशन कंपनी क्या रखेगी अपनी, अभी क्या है वो सब देख लेना। और पराग पारिक है तो ये मुझे ऐसा लग रहा है 2030 में वैल्यूएशन अपनी कम ही रखेगा। बाकी अगर इसका बिजनेस यहाँ से लेकर 2030 तक ग्रो करता है तो वो पैसा आपको डेफिनेटली रिटर्न्स के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर एकदम से लिस्टिंग डे पर वैल्यूएशन कम आ गई तो स्टॉक क्रैश करेगा। तो बेटर अनलिस्टेड के अंदर भी देखो क्या सीन होता है कि यहाँ पे लोगों ने लिया, उसके बाद में जैसे ही आईपीओ की न्यूज़ आएगी या उससे पहले एग्जिट कर दिया। जैसे ही पता लग गया आपको कि यार ये तो वैल्यूएशन ज़्यादा है अनलिस्टेड में, पराग पारिक तो कम वैल्यू पे लेके आ रहा है, इशू प्राइस उसका कम है, तो क्रैश कर जाएगा और चांसेस काफ़ी हाई है। तो यहाँ से यहाँ पे एग्जिट के लिए लोग देख रहे हैं, जो समझदार एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है और जो ये सोच रहे हैं नहीं यार मैं तो लेता हूँ, उसके बाद में फिर उनको एसबीआई फंड की तरह सीन देखने को मिलेगा, एचडीबी फाइनेंशियल की तरह आपको क्रैश देखने को मिलेगा अनलिस्टेड प्राइस में। आई होप आप समझ रहे होगे। अब देखिए यहाँ पे मैक्स में रिटर्न से 150% के, ये 25 से लेकर अभी तक के हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, देखो असली पैसा किसने छापा? असली पैसा छापा है ये एक इन्वेस्टर है स्मॉल कैप के, काफ़ी फेमस हुए थे 17 के अंदर, अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्कीम अब ये चलाते हैं। इनका पहला 2000 गुना स्टॉक कौन सा है? पराग पारिक, एएमसी। अब ये जो स्टॉक है ना ये पेपर स्टॉक है। पहले ऐसे ही स्टॉक हुआ करते थे, मिलते थे फुटपाथ पे, जैसे अखबार मिलते थे पहले, तो स्टॉक्स भी खरीद सकते थे आप। अब कुछ कंपनी तो रद्दी बन जाती थी क्योंकि वो कंपनी डिलिस्ट हो जाती थी, कुछ कंपनीज हीरा बनती थी, तो वहाँ पे तुक्का ही चलता था, कोई एनालिसिस ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ बहुत सस्ते मिलते थे, तो चलो यार ऐसे जैसे शॉपिंग कर रहे हैं तो उठा लिए लॉटरी के जैसे, चलो ये 5 कंपनीज मुझे सही लग रही है उठा ली, इसमें एक भी बन गई तो मेरा काम हो जाएगा। तो 5 में एक तो नहीं बनती थी, 50 में एक बनती थी पहले। मैंने आपको अपनी जर्नी बताई थी तो उस समय मैंने आपको कहा था कि मेरे दोस्त के फादर के पास में मैंने ये शेयर सर्टिफिकेट्स देखे थे पुराने, तो उनकी कुछ कुछ कंपनीज बहुत बड़ी बन गई और मैक्सिमम कंपनी डूब गई, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया क्योंकि कुछ कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ऊपर चले गए थे लिस्टिंग पर। तो इनका ये पहला 2000 गुना स्टॉक्स मतलब जो रिटर्न है उसके अंदर इनको मिला है। तो असली पैसा देखो यही कमाएंगे। अनलिस्टेड में क्या सीन है आपको पता ही है, कैसी स्ट्रैटेजी बनेगी अनलिस्टेड के अंदर वो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे हम देखते हैं ना कि रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट खराब हो गए तो क्रैश, वैसे ही अगर ये इशू प्राइस आ गया तो उससे पहले ही एग्जिट जो भी लेगा वो बचेगा, अगर इशू प्राइस नीचे हुआ तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखिए आपको नॉलेज देने के लिए जस्ट एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि पराग पारिक जो फंड है ना, हो सकता है काफ़ी लोगों को नहीं पता हो, वो इन्होंने बनाया था। इनका नाम है पराग पारिक, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई है 60 ईयर्स की एज में। ये कहा जा रहे थे, इनके जो गुरु है वॉरेन बफेट उनको सुनने जा रहे थे ओमाहा के अंदर, जो साल दर साल मीटिंग वो करते हैं, ठीक है, 2015 के अंदर यहाँ पे बात है, और ये वहाँ से लौट रहे थे।
अब हुआ क्या, ट्रिप तो ली उन्होंने, उसके बाद में जैसे ही आ रहे थे तो गाड़ी कौन चला रहा था, जो राजीव ठक्कर अभी जो इस फंड को मैनेज करते हैं, जो पराग पारिक एएमसी है उनके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, जो अभी आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैब देखते हो जिसको ये मैनेज करते हैं, वो कार चला रहे थे। तो ड्राइविंग सीट के इधर ये बैठे थे और यहाँ से किसी ट्रक ने टक्कर मार दी तो इनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। और इसी के 2 साल पहले ही इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैब लॉन्च किया था। तो अच्छी बात यह है, ये जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो इनका कॉन्सेप्ट है, वो इस फंड में प्ले किया जाता है। अगर कोई वैल्यू इन्वेस्टर है तो इससे बेटर फंड नहीं है, लेकिन अगर कोई मोमेंटम प्ले करना चाहता है तो वो बहुत चीज़ें देखेगा, वो टैक्टिकल शिफ्टिंग देखेगा जो कॉन्ट के अंदर होती है, वो एएमसी साइज देखेगा, जो बाकी अभी नई नई एएमसी आई है, अबैकस है या फिर हेलियोज है, उनको देखेगा। तो जस्ट एक नॉलेज देने के लिए कि आपको हो सकता है पता नहीं हो, आपके पास में ये फंड हो। तो अनलिस्टेड के अंदर तो बहुत मारामारी इसके अंदर अभी हो चुकी है। और मैं चलो वेबसाइट आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो अनलिस्टेड जोन, ठीक है, अनलिस्टेड जोन अगर आप देखोगे तो वो वेबसाइट है। कोई प्रमोशन नहीं है, अपना रिस्क देख के लेना जो भी करना है, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस देखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।